हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और ठीक से पढ़ाई लिखाई भी करते होइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो हम लोग को नए वाले बुक से होगा और एक्सरसाइज 19.1 जो हम लोग को पुराने वाले बुक से होगा। दोनों का वॉल्यूम 2 है केसी सिन्हा का, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग 30 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में 31 से लेकर 41 तक का क्वेश्चन पे बात करेंगे और हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, आपको पता होगा पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कैसे सॉल्व करना है। अपना अपना इंटीग्रेशन और कांस्टेंट को बाहर कीजिएगा, तो यहाँ से 2 बाहर होगा और x को इंटीग्रेट कीजिएगा, -3 बाहर होगा और cos x को इंटीग्रेट प्लस e⁻x dx। यहाँ से हो गया। तो आप क्या करें, तो आपको पता है पावर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, लगा दीजिए। क्या होता है x⁻n का इंटीग्रेशन पावर में जो होता है उसी पावर से हम लोग भाग करते हैं, -3। और यहाँ पे आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन sin x और यहाँ पे e⁻x का e⁻x, और इंटीग्रेशन का साइन एक भी नहीं होता, हम लोग सीरीज जोड़ेंगे 2 से 2 खत्म, x² - 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 को लिखते हैं। आप कीजिए अपना अपना इंटीग्रेशन, 2 बाहर आएगा और x² का इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx - 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, sin x का इंटीग्रेशन और यहाँ पे 5 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और आपको पता है रूट के मतलब पावर में 1/2 लिख दिए। अब क्या करें, पावर में 1 जोड़िए और उसी पावर से आप भाग दीजिए, दे दिए -3 और sin x का इंटीग्रेशन -cos x प्लस, और आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पावर में 1 जोड़िएगा तो वहां से आपको पता है 1/2 में 1 जोड़िएगा 3/2 और इसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे और प्लस c। यहाँ से 2/3 x³ माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x, और ये वाला ऊपर पलट जाएगा तो 5 दूनी 10/3 और x⁻³ प्लस c हम लोग का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 का फर्स्ट देखते हैं। आपको पता है इसे आप सेपरेट इंटीग्रेट कर लीजिए, जोड़ घटाव में अपना अपना होता है, ये रूल ही है। तो 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन -4 हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है sin x का इंटीग्रेशन। और आपको पता है एक चीज, sec x इंटू cos x बराबर 1 होता है, और यहाँ से आप निकालिएगा तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, ये वाला बटे में चल जाएगा तो sec x बराबर 1/cos हो जाएगा। cos x दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आपको निकल जाएगा sec² x dx निकल गया। अब क्या करें, अब आप इसे इंटीग्रेट कीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन सर sin x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, तो बोलिएगा cos x, डाल दीजिए प्लस tan x हो जाएगा sec² x का इंटीग्रेशन। यहाँ से देखिएगा तो 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस tan x प्लस c हम लोगों का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। बहुत ही आसान है, बस इसे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन का पावर 8 किया, हम इसको साइन के पावर 4x का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस cos⁴x हम लोग कर दिया और इसका स्क्वायर कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे साइन के पावर 4x लिखिए या sin x का होल पावर 4 लिखिए, हम लोग का बात सेम होगा। और पावर में पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और बटे में क्या है तो आप बोलिएगा 1 - 2 sin² x इंटू cos² x लिख दिए। इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन और dx लगा दिए। यहाँ से इसको आप a मानिए, देखिए इतना को आप a मानिए और इतना को आप b मानिए,
तो आपको पता होना चाहिए जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हम लोगों का फार्मूला सेट होगा ए प्लस बी माइनस ए इंटू में ए माइनस बी। ये फार्मूला पे हम लोग सेट कर देंगे। कैसे होगा आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से कीजिएगा तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा सर, इसको ए मानेंगे तो ए के मतलब साइन के पावर 4 होगा, एक्स है तो एक्स, और यहाँ पे कॉस के पावर 4 होगा, ए प्लस बी हो गया, इंटू में ए माइनस बी करना है तो साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x कर दिए। अब यहाँ से जो बटे में उससे हम लिख देते हैं, क्या है बटे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx है तो dx। अब देखिए अब आपको अगला स्टेप दिख रहा है। फिर आप क्या यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं देखिए, अब यहाँ पे अगला स्टेप, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर का आप स्क्वायर कर सकते हैं, कर देंगे, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, कर देंगे। अब बोलिएगा एक चीज तो आपको पता होगा सर, पावर में है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ भी आप कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या बचेगा बटे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx लिख दिए। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए और नहीं है तो आइए हम आपको बता देते हैं। अगर आपको लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आप इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो बोलेंगे क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख दीजिए, और प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आप इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलेंगे लिख दीजिए, और 2ab घटा दीजिए। कहने का मतलब है फिर इसे आप खोलिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे प्लस 2ab होगा, और माइनस 2ab पहले से था, इससे ये कट गया, हम लोगों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ गया। मतलब आप चाहिएगा तो इतना के जगह पे आप इतना लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं, आप इसको इधर कर लीजिए, तो यहाँ पे इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कहने का मतलब सर साइन स्क्वायर एक्स का आप साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और बी के जगह पे आप लिए हैं कॉस स्क्वायर एक्स ले लिए, और इसका आप होल स्क्वायर लिख दिए, सही बात है। फिर माइनस 2ab कर दीजिए, माइनस 2ab करने का मतलब 2 होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब 2 देखिए आप इसको ए माने हैं और इसको बी माने हैं, और इस फार्मूला पे आप बैठा लीजिए, आपको बैठ जाएगा। अब यहाँ से क्या करें, इतना हो गया, इतना हो गया। उसके बाद आप देखिए आप यहाँ से अगला फार्मूला पे बैठाइएगा, तो इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहने का मतलब साइन स्क्वायर यहाँ पे एक्स होगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से क्या करें, आप इसे घेर लीजिए, बटे में क्या है आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे लास्ट में dx है, बटे में आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक मिनट में तो नहीं बनेगा, एक दो बार आप इसे ट्राई कीजिएगा तब से बनने लगेगा ऑटोमेटिक। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 और 1 का स्क्वायर कर दे, कोनो प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 2 है, 2 रहेगा, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा ये तो 1 हो जाएगा, और 1 में आप इसे गुना कीजिएगा तो कोई फर्क, अरे इसका मान 1 हुआ, इसमें गुना करने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वहां से माइनस आप कॉमन कीजिए तो आपको दिख जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखिएगा इससे ये कट गया, ऊपर नीचे से में कट गया, और यहाँ पे dx है तो dx। और आपको एक चीज आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये हम आपको दिखाते हैं।
ये इतना माइनस को छोड़कर आपको ये इतना कोई चीज का फॉर्मूला दिख रहा है तो बोलिएगा सर माइनस है, तो माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे, और वो वाला दिख रहा है cos 2x का फॉर्मूला बैठा दिए। यहाँ से माइनस है तो माइनस हो जाएगा, cos x रहता तो हम लोग का इंटीग्रेशन sin x होता, लिख दिए x। और पता है x के कोएफिशिएंट में डिफरेंशिएशन में हम लोग उसे डिवाइड करते थे, और यहाँ पे सॉरी इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड करेंगे और डिफरेंशिएशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, और इसमें प्लस c जोड़ देंगे, और यही हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। ये वाला आपको पता है ये तो दोनों का सेम होगा, सेपरेट सेपरेट आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 1 बाय cos स्क्वायर x और यहाँ पे dx होगा, प्लस है तो प्लस यहाँ पे देखिएगा तो 2 होगा, और साइन x बाई cos स्क्वायर x dx। अब क्या करें, तो अब यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, ऊपर जाएगा तो dx, प्लस यहाँ से 2 कांस्टेंट है बाहर करेंगे, ए में से ए को खर्चा कीजिएगा तो आपको पता है साइन बाई cos tan बच जाएगा, और ए को नीचे में cos x बचेगा, ऊपर में जाएगा sec x इंटू tan x बच जाएगा, और dx बाई dx हो जाएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2, और आपको पता है sec x इंटू tan x किसका इंटीग्रेशन है, तो आपको पता होना चाहिए ये sec x का है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए आइए हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आप इसे भी सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए इसको कीजिएगा तो 5 cos x बाई साइन स्क्वायर x है इंटू में cos स्क्वायर x dx हो जाएगा, प्लस अब क्या करें, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 7 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए या अंदर ही रहने दीजिए, उसी हिसाब से यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, इसको भी आप बाहर कर लीजिए, क्या रहने दीजिए, सेपरेट सेपरेट पहले डिवाइड ही कर लेते हैं। यहाँ से कर लिए साइन क्यूब x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx कर दिए। अब यहाँ से क्या करें, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कट रहा है उसे काट देंगे, ऊपर में 3 गो नीचे में 2 गो कट गया, 1 बच गया ऊपर में, और यहाँ पे देखिएगा ऊपर में 3 गो नीचे में 2 गो कट गया, क्या बच गया, 5 को बाहर कर लीजिए, ऊपर में बच गया cos x और नीचे में बच गया साइन स्क्वायर x dx, प्लस अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, सर 7 कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे ऊपर में साइन x बटे में cos स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा है और नहीं दिख रहा था, ये हम आपको दिखाते हैं। 5 है तो 5 ही रहेगा, ऊपर में cos और नीचे से एगो साइन लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा cot x, और नीचे में साइन x बचा हुआ, ऊपर में जाएगा तो cos x, और ये dx है तो dx, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है, प्लस 7, और यहाँ से साइन ऊपर में है, नीचे में a को लीजिएगा cos तो आपको tan बन जाएगा, यहाँ से tan x लिख दीजिए, और नीचे में वो cos ऊपर में जाएगा तो ये sec x बन जाएगा, और dx। अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा तो अब आप यहाँ से पकड़ लीजिएगा, देखिए 5 है तो 5 रहेगा, ठीक। आपको पता होना चाहिए, या हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो उसमें हम लोगों को क्या होता था, cosec x का डिफरेंशिएशन इतना होता था माइनस लग के, तो हम लोगों का इसमें इसका उल्टा होता है, उल्टा हो जाएगा cosec x का, ये हम लोगों का इंटीग्रेशन cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x हो जाएगा, और यहाँ 7 है तो 7, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस c हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा तो -5 cosec x प्लस 7 sec x प्लस c हम लोग का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 36 पे हम लोग बात कर लेते हैं। सर इसे कैसे हम लोग सोल्व करें, तो आपको पता है sin x आपका ऐसे होगा, इसे
सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दीजिएगा, e टू दी पावर x dx बच जाएगा, sin x खत्म। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा है, सर हमको cot x को डिवाइड करना है sin x से। क्या सर हम लोग cot को खोल दे और उसके बाद sin से डिवाइड करें? तो सर cot को आप खोलिएगा तो sin x y cos x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो sin x y cos x हो जाएगा और उसे आप sin x से डिवाइड कीजिएगा तो sin cos x हो जाएगा और यहाँ पे cos x स्क्वायर x हो जाएगा। इतना अगर खोल दीजिएगा इसके ऊपर। अरे भाई जाहिर सी बात है ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा cot x और 1 बटे ये sin x दिख रहा है। आप इसको ऊपर उठा के ले जाइएगा तो यहाँ से cot x हो जाएगा और e2 में cos x हो जाएगा, sin ऊपर में जाएगा तो, और हम लोग का फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए इसे cot x इंटू cos x dx, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे साइन से साइन कटेगा x का हम लोग का इंटीग्रेशन। यहाँ पे तो ये e टू दी पावर x होगा प्लस, और यहाँ पे देखिएगा cos x है और cot x है तो हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा और प्लस माइनस हम लोग का माइनस, और यहाँ पे आपको पता है cos x और प्लस, और यहाँ पे देखिएगा x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और x का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 जोड़ेंगे और उसी पावर से हम लोग डिवाइड करेंगे और प्लस में सी हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इसके वजह से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। आप उसको x मान लीजिए ना, तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप इसको x मानिएगा। आइए हम आपको मान के बना देते हैं। देखिए इसको आप z मान लीजिए, यहाँ पे मान लिए। अब अगर आप इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये आगे आपको पढ़ना है क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ना है। कैसे आप कीजिएगा तो आपको पता है x के रिस्पेक्ट में आप कीजिए dz बाय dx, और यहाँ पे देखिए 11 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और ये वाला तो 12 कांस्टेंट है, 12 को बाहर निकालेंगे x का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपको पता है dx का आप मान निकालिएगा तो 12 कांस्टेंट है, उधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ से आपको dx का मान निकल गया। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको पता है ये वाला की जगह पे आप माने थे z, 11 प्लस 12x की जगह पे आप माने थे z, यहाँ पे sec z हो जाएगा और इंटू में tan z, और यहाँ पे आपको dx का मान आपको क्या दिख रहा है तो dz बाई 12, यहाँ से सर 1/12 कांस्टेंट बाहर आएगा, ले आए यहाँ पे sec z tan z बाई dz। सर आपको पता है sec x इंटू में tan x और यहाँ पे dx रहता था तो हम लोग का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाता था क्या sec x, और यहाँ पे z है तो हम लोग z लिख देंगे sec z और प्लस सी जोड़ेंगे, और z की जगह पे आप क्या ले, इसको जब आप z माने थे तो सर 11 प्लस 12 x को हम लोग z माने थे, फिर उतना ही की जगह पे उतना मान डालते हम लोग आ गया आंसर। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, अगला देखते हैं। आप इसे कैसे कीजिएगा, a मानिए b मानिए स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, यहाँ से आपको पता है a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x, और 2ab होगा 2 sin x इंटू cos x हो गया। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे dx छूटा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको ये इतना मिला के 1 दिख रहा है, 1 प्लस, और ये वाला आपको एक चीज का फॉर्मूला दिख रहा होगा, किसका, तो सर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हम लोग का sin 2 थीटा का होता था, और यहाँ पे थीटा की जगह पे x है, डाल दीजिए x। अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कीजिएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 का x हो जाएगा, और यहाँ पे आपको पता है sin x रहता था तो हम लोग का माइनस cos x होता था, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x की जगह पे 2x है, और क्या बोले थे डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी अभी हम आपको पिछला स्लाइड में दिखाए थे, देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट था तो हम लोग का क्या आ गया था, डिवाइड में आ गया था, तो हम लोग डिवाइड करते हैं और यही हम लोग का आंसर।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। आपको दे दिया है dy बाई dx बराबर इतना, तो आपको इसका y का मान उस टाइम बताना है जब x और y बराबर 0 है। ठीक, तो क्या है यहाँ से आप देखिए, इसको आप उधर ले जाइए। dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, cos x प्लस sec स्क्वायर x, ले जाएंगे तो इधर dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए, चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, लिख दिए, लगाइए, यहाँ पे लगा दीजिएगा इंटीग्रेशन और इधर भी लगा दीजिएगा cos x प्लस सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म। यहाँ पे आपको पता है एक चीज देखिए, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म, यहाँ पे y, और यहाँ पे आपको पता है अपना अपना डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे cos x का हम लोग का sin x हो जाएगा, और यहाँ पे tan सेक स्क्वायर x का हम लोग का tan x हो जाएगा, और प्लस में c हम लोग जोड़ देंगे। अब क्या करें, तो अब आपको उस टाइम का मान बताना है y का, बेन x बराबर 0 हो और y बराबर 0 हो, तो आप उस टाइम का मान बताइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप देखिए x बराबर आप 0 डालिएगा तो साइन 0, 0 का मान कितना होता है सर 0, tan 0 का मान 0 हो जाता है, और यहाँ पे डालिएगा मतलब 0 बराबर 0 प्लस 0, यहाँ पे c, मतलब यहाँ पे c का वैल्यू आपको 0 आ गया। आप इसे इक्वेशन चाहिएगा तो फर्स्ट मान सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ पे देखिएगा तो y बराबर आपको क्या दिख रहा है सर, sin x प्लस tan x, और c के मान कितना है 0, अरे कांस्टेंट का मान कितना है 0, यहाँ से y बराबर sin x प्लस tan x रो का आ गया, यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए जी, आपको एक चीज दे दिया है, क्या आपको इतना बराबर इतना दे दिया है, और आपको पूछ रहा है BR f0 बराबर 3 है, तो आप यहाँ से हमको fx का मान बता दीजिए। कैसे बताएंगे fx का मान, आइए हम लोग देखते हैं। आपको दे दिया है, आपको एक चीज आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम आपको बता रहे हैं, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f डिफाइंड बाय fx बराबर आपको इतना दे दिया है, और बेयर f0 बराबर आपको दे दिया है 3, तो आपको fx का मान पूछ रहा है। कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। और आपको बोल रहा है छोटका को आप इंटीग्रेट कीजिएगा ना तो बड़का f आएगा, तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन के साइन लगाइए और इसे आप fx बराबर लिखिए, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, लगा दिए। कैसे, क्योंकि आपको बोल रहा है यहाँ पे छोटका को आप इंटीग्रेट कीजिए तो हम लोग का बड़का आ जाएगा, लिख दिए। अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से fx बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपना पर इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और x क्यूब का इंटीग्रेट माइनस है तो -6 बाहर, और यहाँ पे dx। यहाँ पे देखिएगा तो fx बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 4 रहेगा, इंटू में x टू दी पावर 4, पावर में 1 जोड़ेंगे, उसी पावर से हम लोग डिवाइड करेंगे, 6x हो जाएगा, अरे भाई 1 का x ही होता है ना, तो x हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, fx बराबर आपको दिख रहा होगा x टू दी पावर 4 माइनस 6x हो गया। अब क्या करें, तो अब आपको पूछ रहा है, आप यहाँ पे देखिएगा तो बेयर f0 बराबर 3 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है, आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा x बराबर 0, तो आप x बराबर आप 0 डालिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, f बराबर 0 डालिएगा, यहाँ से f0 बराबर, ये तो आप x बराबर f0 बराबर 3 है, ठीक। तो यहाँ से आप डालिएगा तो x बराबर आपको क्या डालना पड़ेगा 0, डाल दिए। तो यहाँ से 0 को आप डालिएगा, 0 का पावर कुछ कीजिएगा 0, और इसको गुना भी कीजिएगा तो 0, और यहाँ पे c है तो c ही रह जाएगा, और f0 का मान आपको दिख रहा है सर 3, मतलब कांस्टेंट का मान यहाँ से हम आपसे पूछेंगे तो आपको 3 बताना पड़ेगा, बता दिए।
अब आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा और उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x और यहाँ पे c है और एफ एक्स हो जाएगा बराबर यहाँ एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6 प्लस यहाँ पे आपको c बराबर 3 दिख रहा है, 3 डाल दिया और ये हम लोग का आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे बात कर लेते हैं। सर इसे कैसे सॉल्व करें? आपको एफ डैश एक्स का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते तो आइए हम आपको समझाते हैं। आप एक बार एफ एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करते होइएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तभी आपको एफ डैश एक्स मिलता है। सर डिफरेंशिएशन में तो हम लोग ये बात जाने हैं, इतना से इतना लिख सकते हैं सर, तो इतना से इतना भी लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स को यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हम लोग इसे ये नहीं लिख सकते हैं? आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए एफ डैश एक्स बराबर इतना दिया हो। एफ डैश एक्स का मतलब समझते हैं आप, जब भी आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको एफ डैश एक्स मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा। मतलब आप इतना से इतना लिख सकते हैं तो आप इतना से इतना भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। डिफरेंशिएशन में आप ये बात जानते होइएगा। तो यहाँ से आप लिखिएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स बराबर 4x क्यू माइनस 3 बाई एक्स के पावर 4 लिख दिए। अब यहाँ से क्या करें, डी एक्स को उधर ले जाइए, यहाँ से एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स के पावर 4 और यहाँ से ले आइए डी एक्स, ले आए। अब क्या करें, तो अब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दीजिए। आप चाहिएगा तो लिख के, नहीं तो आप ऐसे ही लगा दीजिए, लगा दिए इंटीग्रेशन। अब क्या करें, तो अब आपको पता है डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म और यहाँ पे बच गया एफ एक्स बराबर, यहाँ पे आपको पता है अपना अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा तो 4 कांस्टेंट है बाहर लिख लेगा और एक्स क्यू का इंटीग्रेट हम लोग करेंगे माइनस 3 कांस्टेंट है, 3 को हम लोग बाहर कर लेंगे और 1 बाई एक्स के पावर आपको दिख रहा है 4। सर इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें, तो पावर में है, नीचे में प्लस में, ऊपर में जाएगा माइनस में हो जाएगा, आप ले जाइए माइनस में, एक्स टू द पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन। देखिए अब यहाँ से आपको दिख रहा है ये एफ एक्स बराबर, सर ये तो ठीक है, पावर में 1 जोड़ेंगे, एक्स टू द पावर 3 में 1 जोड़ेंगे और उसी पावर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, कर दिए माइनस। यहाँ भी एक्स में के पावर है माइनस 4 दिख रहा है, हम लोग पावर में 1 जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, उसी पावर से आप डिवाइड कर दीजिए, प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिएगा तो एफ एक्स बराबर आपको दिख जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर 4 बाई 4 माइनस, और यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 एक्स टू द पावर है माइनस 3 बाई यहाँ पे माइनस 3। सर इससे ये कट गया और यहाँ पे इससे ये कट गया, मतलब एफ एक्स बराबर देखे तो एक्स टू द पावर 4 माइनस, ऊपर यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आपको पता है जब सर नीचे में प्लस में था तो ऊपर लेगा तो माइनस ऊपर है, माइनस में नीचे आ जाएगा प्लस में, और प्लस सी है तो सी। और अब आपको क्या कह रहा है, आप इसको फाइंड करके बताइए एफ एक्स का मान कब, जब यहाँ पे f2 बराबर 0 है, मतलब when f2 बराबर 0 कहने का मतलब सर ये x बराबर 2 हो जाएगा। अरे भाई आप यहाँ पे देख लीजिए ना, f डैश x बराबर है तो इसको इससे आप कंपेयर कीजिएगा तो 0 हो जाएगा x बराबर। अब यहाँ पे आप डालिएगा 0 का मान, 2 डालिएगा, x बराबर भाई 2 होगा, सॉरी यहाँ पे x बराबर 2 होगा, तो यहाँ से आप डालिएगा तो f2 x की जगह पे 2 डाल दिए और यहाँ पे डालेंगे 2 के पावर 4 बाई 1 के पावर 1 बाई 2 के पावर 3 प्लस c। यहाँ से देखिएगा तो इसका मान 0 है, 0 रहेगा। 2 के पावर 4 का मतलब 16 और 1 बाई 2 के पावर 3 के मतलब 8। आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा, 16 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 128 आ जाएगा और 1 को जोड़िएगा तो आपको यहाँ से दिखेगा 0 बराबर 129 बाई 8 प्लस सी
और यहाँ से आप c का मान निकालिएगा तो आपको दिख जाए, ये वाला इधर प्लस में इधर भेज दीजिए, माइनस में 119/8। अब क्या करें, तो अब आपको यहाँ से इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, मान लेते हैं। अब यहाँ से आप इतना कर लिए, उसके बाद आप देखिए, आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्या है इक्वेशन फर्स्ट सर, f(x) बराबर x के पावर 4 और यहाँ पे प्लस 1/x³ प्लस c है, और यहाँ से आप देखिएगा तो x के पावर 4 प्लस 1/x³ और प्लस होगा, और यहाँ पे c का मान आपको दिख रहा है सर -129/8। यहाँ पे आपको प्लस माइनस माइनस दिख जाएगा और 129/8 हो जाएगा, और यही हम लोग का f(x) का मान आ जाएगा, और यही हम लोग का आंसर।